आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं इस लॉकडाउन के दौरान। जिम्मे वाक़ा के राष्ट्रीय संविधान हमें दिए गए मूल कर्तव्य क्या हैं, आज याद दिलाने का वक्त आ गया। जैसा कि पहला हमसे कहा है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे देश में कि बहुत से लोग आज भी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं। तो हमें ये आज मैं मूल कर्तव्य आपको याद दिला रहा हूँ, जिससे कि हम जो कर रहे हैं आजकल डॉक्टरों के साथ अभद्रता, उसे ना करें। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। क्या हम कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन का सही से पालन करते हैं? किसी भी गलत अफवाह को फैलाने के लिए, भीड़ भाड़ को इकट्ठा करने के लिए हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्रीय हित के लिए कोई भी भला नहीं कर सकते। ये बहुत ही दुखद है हमारे देश में। हम इतनी यूनिटी दिखाते हैं, इतने सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं को साथ में रखकर, लेकिन फिर भी हम क्या बाद में नतीजा क्या निकलता है? धर्म के नाम पर दंगे करते हैं हम लोग आपस में। तीसरा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए और रक्षा करें और उसमें अक्षुण्ण रहें। इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। प्रभुता, एकता तो हमारे यहाँ कभी बहुत दिनों से देखी ही नहीं गई है, लेकिन ये बात हमें माननी चाहिए। और देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर एक छोटी सी डोनेशन की बात करते वो डोनेशन भी नहीं देते, रक्षा की तो बात क्या कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो पीएम केयर फंड है, अगर आपने थोड़ा छोटा छोटा करके भी आप अगर डोनेट कर पाते तो डोनेट करिए, जैसे कि हमें प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये भी बात बिल्कुल सही है, हमें अपने दया भाव को नहीं भूलना चाहिए। भारत हमारी राष्ट्रभूमि महान लोगों की है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें अपने आप को थोड़ा नियंत्रित रखना चाहिए। मैं यहाँ पे संविधान के कुछ खास बिंदुओं को ही रख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए। हम लोग देख रहे हैं बिहार में डेली या कोई ना कोई पुलिस पर पथराव करता है, सुरक्षा बल पर पथराव करता है। वो हमारे यहाँ पे जिस क्षेत्र में जाते हैं कोरोना की टेस्टिंग के लिए, क्या उनमें उनका कोई भला है? क्या उनका कोई फ़ायदा है? फ़ायदा किसका है? क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं अमेरिका में कितने 6 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, करीब 30,000 लोग मर चुके हैं। और भी देश, जर्मनी, इटली, इतने जो कि पूर्व के देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो हम लोगों को हमेशा ज्ञान बताते थे, लेकिन आज वो हमें देखकर लज्जित हो रहे हैं। क्या आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वो लोग हमारी तरफ आस लगाए बैठे हुए हैं। हमारा देश ये जो किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए, मास्क के लिए या फिर सैनिटाइजर के लिए, खुद ही बना रहा है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने इतने सारे आईसीयू बेड तैयार कर लिए हैं। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग घर में बैठने में हम लोगों को क्या दिक्कत है कुछ दिन और, वरना हमारे यहाँ पे अगर उन और बाकी देशों की जनसंख्या के मुकाबले देखें तो हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा भी कोरोना विस्फोट हुआ तो यहाँ पे करोड़ों की संख्या पहुँचते मरने वालों की बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये बात तो बिल्कुल ही हमारे देश में लागू नहीं होती है। हम लोग हिंसा से, सार्वजनिक जगह पर हिंसा से दूर रहें, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता ये बताइए? क्या हम लोग सब भी नहीं हैं? हम लोगों ने आज कोरोना को रोक कर सिद्ध कर तो दिया है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को बदनाम किए हुए हैं। कृपया ऐसा ना करें, जिससे कि पूरा देश, दुनिया, पूरे विश्व के सामने बदनाम हो। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करता हूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर जितने भी नेता हैं, सभी आज प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं। कोई खाना बांट रहा है, कोई डोनेशन कर रहा है छोटा मोटा। दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हमारे यहाँ इतने कम केस हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी। क्यों? बेशक हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर गाँव ग्रामीण में लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर गांव में ये महामारी फैली तो इसे फैलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गांव में तो कोई फैसिलिटी होती नहीं है और वहाँ पे लोग इतने जागरूक भी नहीं है कि वो एक दूसरे की मदद करें भी। अगर किसी को हो भी जाएगा तो वो बताएगा भी नहीं। देखो, जैसे कि अभद्रता कर रहा था एक व्यक्ति, मैंने थोड़ा न्यूज़ में देखा है। तो यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले, अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिबाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बिल्कुल हर किसी को एजुकेटेड रहना पड़ेगा, कि जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक ऐसी महामारियाँ हमें डेली कुचल के चली जाएंगी और हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं अगर आप किसी भी 9th 10th 11th में हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा।
अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो भारत संविधान की उद्देशिका को मैं पढ़ रहा हूं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की ममता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इसी संविधान सभा में को आत्मसमर्पित किया था। ये जो लाइन लिखी हुई है, हम क्यों नहीं अपने देश को आगे ले जा सकते हैं? हम भी अब ये करके दिखाएंगे कि हम बाकी देशों से बहुत अलग हैं और हम अब भारत विश्वगुरु बनेगा अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। हम लोग क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं? अगर हम थोड़ा सहयोग करेंगे तो आने वाले वक्त में शायद हम लोग समृद्ध बने, दुनिया हमारी बात का लोहा माने। आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटिशर्स जो है हमको लूट के चलेंगे, लेकिन आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं। जो पहले हम लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, हमें वो शोषण किया करते थे, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं। क्या ये हमारा बड़प्पन नहीं है? क्या बात आप लोगों को समझ में नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? तो मैं आखिर में ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर पे रहिए और ऐसे दंगा जो भी ये अफवाहें हैं इनसे बिल्कुल ही बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर को सुरक्षित रखिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। मैं तो चाहता हूँ पूरे विश्व से ये कोरोना हट जाए, पूरा विश्व इस बात को समझे, हमारे देश के नहीं। जय हिंद, जय भारत, हमारा देश सुरक्षित रहे।